वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट टाइम हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किए थे, अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कर रहे हैं। देखिए, वो हाइड्रोजन और कार्बन कम्बिनेशन, यानी हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। और इसमें अगर डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ये जो कार्बन्स एटम्स होते हैं, ये किस फॉर्मेशन में, अनसैचुरेटेड इन्हें इसी वजह से बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखिए, सबसे पहले है कि जो डबल बॉन्ड होता है जिनके बीच में, कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एल्कईन। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, लास्ट में एन आता है। डबल बॉन्ड होता है तो ईन आता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन आता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं, ये और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम चलो फर्स्ट कर रहे हैं डबल बॉन्ड, जो कि एल्कीन्स, इन्हें एल्कीन्स बोलते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे एल्कीन्स बोला जाता है। एल्कीन्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CN2N। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन कोई भी इंटीजर नंबर, मान लीजिए N3 है तो CN2N मीन्स टू से C3, ठीक है। H2N है यहाँ पे, ठीक है ना। CN यहाँ पे है हमारे पास, 2N तो है, यहाँ पे हमारे पास है H2N। N क्या है? 3 है। C कितना हो गया? 3। H यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6, यानी कि H6 ये होगा। तो ये जो हो गया है हमारे पास, इसका जनरल फॉर्मूला है। एन कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है और इसके सुफिक्सेस में ईन लगता है, EN। तो क्या लगेगा इसके सुफिक्सेस में? ईन लगेगा, ENE, ईन लगता है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है C2H4, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथीन। इथीन को आपने कैसे बनाना है? इथीन को बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आपने कार्बन और कार्बन की बॉन्ड बताना है कि कितने कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है? C2 है तो 2 कार्बन है। इसमें अभी डबल बॉन्ड नहीं लगाना, सिंगल बॉन्ड ही लगाना है, ठीक है। अब हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि हर एक पूरे चारों हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 हाइड्रोजन मीन्स टू से कि दोनों कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। यानी 2 ये यहाँ पे इस कार्बन के पास होंगे और 2 इस कार्बन के पास होंगे, ये वाले हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या हुआ? जो हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए, ये हमारा स्टेप 2 था। ये जो हमारा था स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने हाइड्रोजन्स को ऐड कर दिया। स्टेप 1 में हमने कार्बन कार्बन की चेन बना ली और जितने हाइड्रोजन है स्टेप 2 में उन्हें ऐड कर दिया। अब हमने देखना है कि हर एक कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी है। अभी भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। कार्बन और कार्बन, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे कार्बन के पास उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब दोनों कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। इन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल में। ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ये इसे शेयर कर लेगा, ये इसे शेयर कर लेगा और ये इसे शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए हैं। अब कार्बन के पास, अगर कार्बन
इन चारों हाइड्रोजन को, ठीक है, इन चारों इनको लेता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तब इसके पास 8 होंगे, ठीक है ना। तब इसके पास कितने होंगे? 8 होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब मैं आपको देखिए, मैं को एक बार फिर से समझाती हूँ। ये जो दो, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इनको रब करके मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये और ये, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये जो दोनों कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसको अपनी अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करनी है, यानी कि अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन के भी जो दोनों बचे हुए हैं इनको शेयर करेगा। और ये वाला कार्बन भी सेम यही कंडीशन फॉलो करेगा, अपने जो हाइड्रोजन है इनके भी लेगा, और ये जो इस कार्बन के दो हैं इनको भी ले लेगा, जिससे यहाँ पे एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, 2 पेयर बने। इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो जो 1 वैलेंसी होती है दोनों कार्बन के पास, वो अनसेटिस्फाई होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे मैंने इथीन किया है। अब अगर बात करूँ तो इथेन, सबसे पहले इथेन क्या होता है, इथेन और इथीन में क्या फ़र्क होता है। इथेन ये होता है इथेन, सिंगल बॉन्ड और चारों तरफ हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इथीन में क्या हो जाता है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन कम होता है, उनके नाम को एक बॉन्ड लग जाता है, क्योंकि कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को और शेयर करता है, तो इथीन बन जाता है। यानी कि C2H6 इथेन, C2H4 इथीन। अब हम करते हैं कंपाउंड जिसमें कार्बन सेकंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं इन्हें, एल्काइंस, YNES, एल्काइंस बोलते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्काइंस बोलते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होता है इन बोल लगाते हैं उनके सुफिक्सेस में, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें आइंस लगाते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन को जो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि YNE लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो इथाइन का इथेन मैंने आपको बताया था, इथीन मैंने आपको बताया था, अब मैं इथाइन बता रही हूँ। इथाइन में C2H2, C2H6, अगर 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो C2H4 ईन बन गया, इसमें से 2 और कम हो गए तो C2H2। इसको ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर जो अब मैं बनाऊँ तो क्या करना है, स्टेप 1 में C2H2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्टेप 1 में कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा फिलहाल। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए। ये बीच में कार्बन थे, इसके साथ साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब क्या हुआ, अब हमने वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अभी ये अनसेटिस्फाइड है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए स्टेप 3 हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन।
इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, एक तो था ही, डबल 2 बॉन्ड और कर दिया, डबल बॉन्ड और कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर इसका बताती हूँ। कार्बन और कार्बन, इस कार्बन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी 4 हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, लेकिन C2H2 है तो 2 हाइड्रोजन जो कि शेयर कर चुके हैं अभी भी C2 रह रहे हैं, मीन्स टू से कि कार्बन के पास और कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी शेयर होंगे, कार्बन कार्बन आपस में ही करेंगे, तो कैटिनेशन करेंगे, ये वाले और ये वाले जो हैं इनके शेयर करेंगे। और इसमें क्या होगा, अगर मैं इसके इस डॉट को रब करके यहाँ पे लगा देती हूँ, दो यहाँ से रब किए थे, 2 यहाँ से रब किए थे, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के इन तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे इथाइन। तो इथेन, इन और आइंस में क्या फ़र्क होता है, देखिए एक बार और मैं आपको इसे रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ इथेन, इन और आइन में, एक सिंपल फॉर्मेशन में मैं आपको इसे रिप्रेजेंट करें ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, एन, इन और आइन में फ़र्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन, इन यहाँ पे एल्क लगेगा, एल्क, फिर एन, इन, इसके यहाँ पे एल्क इन लगेगा, और आइन यहाँ पे क्या लगेगा, एल्क लगेगा। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। ये तीनों के लिए है, एन के, इन के, आइन के लिए, तीनों के लिए है ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। जब एक कार्बन की बात होती है तो उसके साथ यूज़ करते हैं मिथ। जब 2 कार्बन की बात होती है उसके साथ यूज़ करते हैं इथ। जब 3 कार्बन की बात होती है उसके साथ करते हैं प्रॉप, यानी कि सबसे पहले प्रॉप लगेगा। अगर 4 कार्बन की बात करते हैं तो ब्यूट, और अगर 5 कार्बन की बात करते हैं तो पेंट। अब ये तो सबके लिए है, एन के लिए भी, इन के लिए भी, आइन के लिए भी। अगर यानी मिथ सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मिथ है, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये आप समझ गए। अब इस कार्बन के साथ अगर मैं 4 हाइड्रोजन जोड़ दूं, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे चारों साइड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH4। तो ये मिथ प्लस एन, मिथेन बन जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन में जो H4 हमने यहाँ जोड़े हैं, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दूँ, यानी कि CH4 की यहाँ 6 कर दूँ, तो इथ तो ये है ही है, ठीक है ना, इथ तो ये है ही है, तो इथ के साथ एन बन जाएगा। अगर अब क्या, प्रॉप पे आ जाओ, ये C3, ये क्या है, प्रॉप, प्रॉप है ना ये। तो इस प्रॉप में अगर 2 हाइड्रोजन, ये H6 हैं तो H8 कर दूँ, तो ये प्रॉप एन बन जाएगा। यहाँ पे 10 कर दूँ तो 4C4 क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट और H10, 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो ब्यूट एन बन जाएगा। और अगर C5 पेंट, ये पेंट तो ये है ही है, और इस 2 ये H10 थे पहले और इसको 12 कर दिया तो पेंट एन बन जाएगा। तो ये पेंटेन, ये आप समझ गए एन का। अब एन का देखिए, यहाँ पे CH4 है, क्या है यहाँ पे, CH4। इस CH4 में से मैंने 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो C क्या बन जाएगा, अब 4 थे
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम इसमें से यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। आप इसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर बाकी समझते हैं। तो C2H6 है, C2H6, इसमें से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? C2 तो रहेगा ही, क्योंकि इथ तो रहेगा ही, H4 हो जाएगा, C2H4। तो ये क्या बन जाएगा? इथ और लास्ट में ईन, इथीन बन जाएगा, इथीन। अब यहाँ पे C3 और इसमें से अब यहाँ पे क्या कीजिए, या तो आप इसके अकॉर्डिंग चल लीजिए या आप इसके अकॉर्डिंग चल लीजिए, एक ही बात है। या तो आप 8 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए या 4 में 2 ऐड कर दीजिए। अगर आप 4 हाइड्रोजन में इनके 4 हाइड्रोजन में 2 ऐड करोगे तब ये H6 होगा। और अगर यहाँ से भी आप 8 में से 2 निकाल दोगे तब भी ये 6 होगा, यानी C3H6, ये प्रोपीन बन जाएगा। इसमें भी C4H8 क्या ब्यूटईन बन जाएगा, C5H10 पेंटईन बन जाएगा। देखिए ये जो एक्सेप्शन ये मैं अलग से बताऊंगी आपको। नेक्स्ट सेम, इसको फर्स्ट वाले को आप छोड़िए और इससे स्टार्ट करते हैं। ये क्या आएगा? C2H4 हैं तो 2 माइनस कर दीजिए, 2 और निकाल दीजिए, 2 रह जाएंगे। तो इथ आइन C3H4, प्रोपाइन C4H6, ब्यूटाइन C5H8, पेंटाइन, इस तरह से बनेंगे। और अगर मैं बात करूं इस केस की, मिथाइल के केस में, इसमें हम 2 नहीं निकालेंगे, ठीक है, 2 नहीं निकालेंगे। अगर आप इसमें से 1 हाइड्रोजन निकाल दोगे ना तो ये बनेगा, यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपने इसमें से 1 हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर ये CH3 और साथ में एक बॉन्ड लग जाता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ये अलग चीज़ है, आपने इसको छोड़कर और इसको छोड़ के बाकी सब को देखना है। क्योंकि मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, ये होता है मीथेन का स्ट्रक्चर CH4। तो आप ना मीथेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन एक ही है। डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 कार्बन के बीच में होगा, इसलिए हमने इस केस को छोड़ा था। ये मिथाइल ग्रुप होगा। ऐसे ही इथाइल प्रोपाइल ग्रुप होते हैं, ये अलग चीज़ है, इसको आप लीव कीजिए, इसलिए मैंने इस केस को लेफ्ट किया है। इसमें से फर्स्ट केस को, ये सिर्फ मीथेन रखना है और बाकी आपने अगले केस जैसे मैंने कराए हैं फर्दर ऐसे ही करने हैं। तो इस तरह से आप ये जो एन होते हैं ना, ये हमारे सैचुरेटेड होते हैं, ये हमने किए हैं, ये हमारे सैचुरेटेड होते हैं। और ये वाले जो ये वाले इन और आइन वाले होते हैं, ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। ये इस तरह से इनको बनाया जाता है। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।